मैं बाबूलाल सोनी हरियाणा बट्टू का रहने वाला हूँ। मेरे बहुत दिक्कत हुई थी, वेट ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे घुटनों में और कमर दर्द में सारे शरीर में मेरे बहुत दिक्कत हुई थी। मैंने डॉक्टर के पास बहुत इलाज करवाया, बहुत डॉक्टर के पास गया, लेकिन मुझे कोई सहारा नहीं मिला। फिर चलने की बिल्कुल ही बंद हो गया शरीर। तो फिर मैंने डॉक्टर के पास जाकर के उनसे पूछा तो बोले घुटने यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं, इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मैंने ऑपरेशन कराने से उसमें सहमत हो गया। उसके बाद में फिर मैंने उसने दवाई दी, बोले 1.5 महीने दवाई लेनी पड़ेगी, इसके बाद में शरीर का ऑपरेशन होगा, घुटने चेंज करने पड़ेंगे। चेंज करने तो उसमें मेरे शरीर के अंदर दवाई दी थी, उसकी बुखार होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने चेक कराया तो बुखार वो टेस्ट में कहीं आई नहीं। फिर टेस्ट करने के बाद में बोले, उन्होंने कहा कि ये तो बुखार तो है ही नहीं, आप ऐसे बहन कर रहे हो। मैं क्या बुखार है? फिर उन्होंने लेबोरेटरी वाले को दवाई ले रहे हैं, ये दवाई ले रहा, बोले इससे हड्डी के अंदर कुछ कार्य कर रही है, इसकी वजह से हो रहा है। फिर मैंने ये बंद कर दिया, डॉक्टर के पास जा करके ये मेरे को नहीं लेना है। तो उस अरोड़ा हड्डी वाला सारा डॉक्टर है, उसने कहा कि वेट ज़्यादा है, इसकी वजह ये तो कम करना पड़ेगा। फिर मैंने यूट्यूब पर डॉक्टर बी चौहान का ये काफ़ी देखा हुआ था कई सालों से। तो फिर मैं कि वो वेट तो इससे कम हो जाएगा, यही कर ले तो अच्छा रहेगा, क्यों नहीं हम इसको उठने वाला ऑपरेशन करा के ये कैंसिल कर दें। फिर मैंने वो दवाई वापस दे करके मैंने ये डॉक्टर बी चौहान का जो इंडिया सिस्टम था, इस पर मैं फॉलो करना शुरू किया। तो 10 दिन बाद मैंने एनिमा शुरू किया, तो 10 दिन बाद मेरे घुटनों का दर्द कम हो गया। फिर मैंने घर का आकर कहा कि मेरे घुटने दर्द ठीक हो गया, मैं ये करूँगा। तो घर वाले बोले आप तो ऐसे ही कर रहे हो, दवाई तो लेनी पड़ेगी। मैं क्यों नहीं, ये नहीं लूँगा मैं। फिर मेरे घुटने दर्द और ज़्यादा ठीक हो गया, मैं चलने फिरने लग गया, दौड़ भी करने लग गया। फिर मैंने सारा मेरा आत्मसमर्पण कर दिया, मैं इंडिया में जीऊँगा, और कोई सारा है नहीं मेरे पास। उससे फिर मैं 3 महीने लगातार एनिमा किया, सुबह शाम, और उस 3 महीने बाद मेरा शरीर का वजन 30 किलो वेट कम हो गया था। 30 किलो वेट कम होने से मेरे शरीर में एकदम हल्का और स्फूर्ति अनुसार शरीर सही बिल्कुल हो गया था। तो मेरा शरीर पतला हो गया था, और आके ऐसी वो डालगी तो घर वाले और रिश्तेदार गाँव वाले सारे मुझे परेशान कर दिया। बोले ये क्या धंधा कर रखा है, ये तुम मरेगा तुम। मैं क्यों मरूंगा, तो इसी में मरूंगा, जीऊंगा तो इसी में जीऊंगा। मरने का रास्ता नहीं है, तो एक जीने का रास्ता है। आप ये गलत बात कर रहे हो। बोलने भी लड़की थी, वो भी परेशान होगी, लड़का था वो भी परेशान हो गया। बोली ये क्या कर रखे हो, ये तो अब तो मरोगे, इसे क्या कर रखे। मैं क्या, आप चिंता मत करो, मैं ठीक होऊंगा और औरों को भी ठीक करके बताऊंगा। फिर उसके बाद में 4-5 महीने लग गया। बोले कैसे है? बोले अब थोड़े कुछ यार दोस्त थे, बोले वो थोड़े दिनों का मेहमान है। तो मैं क्यों करो, और देखो जब मेरे को 4 साल टिप गया, मुझे आप कैसे हो? बोले अब तो ठीक है, तो ठीक है, फिर आप भी करो कुछ। फिर मैंने औरों का भी, इसमें काफ़ी लोग मेरे पास जो ज़्यादा मोटे आदमी थे, घुटनों का दर्द था, वो मेरे पास काफ़ी आए थे। फिर मैंने उनको ये सिस्टम बताया था, बता करके उन्होंने, जिन्होंने एनिमा काफ़ी लोगों को करना भी नहीं आता था, उनका मैंने मेरे हाथ से खुद किया है। और फिर एनिमा की मेरी दिक्कत आई थी, तो एनिमा यहाँ पे मेरे गांव में मिलते नहीं है। तो फिर 6-7 तो यहाँ पे ले गया, वो खराब हो जाते थे। फिर मैंने घर पे ही मैंने एनिमा तैयार किया था, और उसको तैयार मैं साथ ले गाड़ी भूल गया, वो तैयार किया। तो वो मैं डॉक्टर बी चौहान से दिखाया था, वो जब बोली ये सही है घर कर उसको। फिर मैं बोतल से एनिमा तैयार करके कम से कम 500 एनिमा पोट तैयार किया था। वो मैंने रिश्तेदार गांव के अंदर सारे सप्लाई कर दिए हैं। उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। एक मेरा पेशेंट था गांव के अंदर, बुजुर्ग था, वो हमारे गांव का 25 साल सरपंच भी रहे हुआ है और चेयरमैन भी है। उसके कब्ज की शिकायत थी, कई सालों से थी उसकी, वो ठीक नहीं हो रहा। तो फिर बोला, उसने कहा कि ये
तेरे से ठीक हो जाए। मैं क्यों, ये लेओगे तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोले तो ठीक है मैं ले लूँगा। फिर वो एनिमा तो 2 साल से लगभग 1-2 दिन छोड़ के करता है, लेकिन वो खाने पे इस पे सहमत नहीं हो रहा था। फिर भोजन तो मैं अनाज तो नहीं छोड़े, एक बार छोड़ा था, बोले मैं थक जाऊँ, वो उसके लड़के थे वो सहमत नहीं हुए। फिर वो बोले बेटा जो आता है तो तू जिएगा, मरेगा तू मरेगा, और तू मेरा एनिमा कर दे और मैं अभी जी सकूँगा, नहीं तो मैं मरूंगा। ये अनाज तो शाम को मैं देता हूँ। फिर मैं क्या, आपकी मर्जी है, सही ठीक होना है तो ये अनाज तो छोड़, दूध ये अनाज तो छोड़ना पड़ेगा। फिर बोले मैं छोड़ दूंगा। तो अब वो शाम को कुछ लेता है, दिन में अनाज कम कर दिया। तो अब उसकी कब्ज की थी, वो दवाई पहले लेता था वो सारी बंद कर दिया। अब सिर्फ एनीमा पे ही वो सही जी रहा है। इतना एहसान मान रहा है कि ये किसने सिखाया तेरे को, कहाँ से सिखाया। मैं क्यों, मैं तो यूट्यूब पे डॉक्टर बीयू चौहान से निकाला हूँ। तो वो भी डॉक्टर बीयू चौहान को बहुत ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है कि ऐसा गुरु मिलेगा। तो इससे मेरे शरीर के अंदर जो बीमारी थी घुटने की, मैंने तो घुटने की दर्द के ही लिए ये एमबीएस में आया था। और उसके बाद में मेरा पानी छूट गया और दूध और गेहूं ये मैंने छोड़ी, तो इससे मेरे को शरीर में काफी राहत मिलनी शुरू हो गई थी। फिर मेरे ये दिमाग में ऐसा लग गया कि पानी, गेहूं और दूध, इसी के अंदर ही बीमारी है, इसको छोड़े तो बात सही बन सकती है। फिर मैंने इसको बिल्कुल ही अलग हो गया, इससे पानी से भी हो गया, वही हो गया। फिर मैं तो पानी में नहीं पी रहा था, तो डॉक्टर के एक बार में तो डॉक्टर को बोला ये पानी नहीं पी रहे, आप गलत प्रचार कर रहे हो, आपको कुछ समझदार आदमी हो, पानी तो शरीर को मिले, नहीं तो जियो किसी 2-2.5 लीटर तो पानी बहुत जरूरी है पीना, नहीं तो आपकी मैं कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल सोच दूँ ये देखो। फिर बोले आपको पता नहीं आपकी किडनी है वो खत्म हो चुकी है और थोड़े दिनों में आपको रिजल्ट आ जाएंगे। तो मैं क्या, मैंने मेरे लगभग 5.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, मैंने कि ये चेक करवाया, ठीक नहीं, ठीक है रिपोर्ट कोई गलत तो नहीं है। बोले ये अल्ट्रासाउंड से पता चलेगी किडनी क्या है, क्या ये पता बाद में पता चलेगा। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड में मशीन जाकर ही बात चेक करवा लिया था। चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला किडनी ठीक है। फिर मेरे को मेरी पथरी है वो भी देखो, बोले पथरी तो नहीं है। ये तो बोले पेशाब से निकल जाते हैं पानी पीने से। मैं क्यों डॉक्टर साहब, पानी तो मैं 5.5 साल से नहीं पी रहा हूँ। बोले हो ये क्या कर रहे हो, 2 मिनट ठहरो मैं दोबारा देखता हूँ। फिर वो मेरे अल्ट्रासाउंड दोबारा जोर जोर से मार करके वो मशीन देखी, बोले इसमें पथरी नहीं है। अगर फिर वो डॉक्टर चक्कर में पड़ गया, ये पथरी नहीं है, ये कैसे पानी नहीं पीते पथरी नहीं है, मुंह पथरी नहीं है। फिर मुझको मेरी गदूद की दिक्कत है वो देखो। उसने तो गदूद देखे, गदूद मेरे पहले मैंने डॉक्टर से चेक कराया था 75% बताया था उसने। ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, ऑपरेशन करने के लिए मेरे को बोल दिया था। तो बोले 60 साल के बाद में ही ऑपरेशन करेंगे, पहले नहीं कर सकते, आप ये दवाई लो। पहले मैंने कुछ दिन दवाई ली थी तो वो दवाई चलती थी, फिर बाद में मैंने वो दवाई काफी दिनों से बंद कर दी। फिर मुझे ये मेरा गदूद है वो देखो, और गदूद तो नहीं है। मैं क्यों है डॉक्टर साहब गदूद ये चेक करो आप, इसमें नहीं आ रहा है। बोले भाई साहब इसमें नहीं है गदूद, गदूद बोलते हैं प्रोस्टेट, हमारे भाषा में उसको गदूद बोलते हैं। हाँ 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 पेशाब का, उसमें पेशाब रुक जाता है, बार बार आता है, पेशाब की दिक्कत होती है उसकी। हाँ तो वो बोले तो इसमें तो नहीं है। तो मैं क्यों, मेरी रिपोर्ट देखी उसके अंदर है कि, और डॉक्टर हैरान हो गया। फिर बोले 2 मिनट आप मेरे को टाइम दो। डॉक्टर साहब ने टाइम आ गया, बोले आप ये पानी नहीं पी रही हो, इसका ये मेरी समझ से बाहर है कि कैसे कह दिया पानी नहीं पी रही। मैं कि शरीर मेरा पानी मांगता नहीं। फिर बोला आपकी डाइट बताओ क्या है। फिर मैंने कहा मैं सुबह पहले मैंने नमक क्या करता हूँ और उसके बाद में 8 घंटा में कुछ खाना पीना कुछ नहीं लेता हूँ। उसके बाद में मैं जूस लेता हूँ। जूस कितना लेता हूँ, जो मेरा शरीर मांग रहा है उतना लेता हूँ मैं।
1 लीटर ले लेता हूँ कि 1.5 लीटर ले लेता हूँ, दो भी ले लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जो शरीर मांगता है उतना लेता हूँ, जितना भागता है शरीर लेता है उतना कुछ ले लेता हूँ। और उसके बाद में मैं लेता हूँ फल फ्रूट 3-4 बजे। शाम को मैं 5 साल तक तो मैंने कच्चा लिया था, मिलेट और मूंग मोट बॉइल करके ले लेता था। फिर बाद में मैंने ये मुझको इसको भी हटाओ, फिर मैंने इसको भी पके होकर हटा दिया। मैं शाम को एक फल फ्रूट से ही काम चल जाता है। तो फिर बोले ये तो आपको फिर पानी की जरूरत पड़ती नहीं है। मैंने तो आपको गलत कह दिया, अभी आप गलत बोल रहे हो, पानी नहीं पीते तो इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं क्यों, इसमें मेरी पथरी थी वो गई, दूध गया, फिर मैं घुटने का दर्द गया, कमर का दर्द गया। हाँ, सो वेट तो मेरा 1 कुंटल 4 किलो था, वो तो 3 महीने बाद में ही मेरा 74 किलो वजन आ गया था। फिर मेरे गाँव वाले काफी लोग आए, फिर उन्होंने इस बात की इकट्ठे हो गया, मेरी तो ये क्या कर रहा है, कैसे है। तो फिर अब मेरे गांव वाले वो काफी लोग हैं जिस तरह वो इसमें सहमत हो चुके हैं कि ये आपका सिस्टम है वो सही वो सही है। लेकिन वो एक बात वो अनिमा देखते हैं ना, तो उससे बोले यार इससे तो मैं ये काफी लोग ऐसे हैं वो घबराते हैं। अनिमा देख कर के वो नाम लेते ही वो घबरा जाता है। मैं कि अनिमा नहीं है तो आप यहाँ से जाओ। और ये दूध तो छोड़ना पड़ेगा, दूध, गेहूं और पानी। मैं मेरी तरफ से इसको मैं बुरा मान रहा हूं कि ये हमारे शरीर में नुकसान करेगा। पानी का मैं ऐसे देखा था कि जो पानी हमारे आ रहा है वो नहर से आ रहा है, जहां से चलते हैं ना वहां से इसमें गंद शुरू होती है। और जब हमारे घर तक आते हैं तो हमारे नहर के अंदर आता है भट्टू में, तो वहाँ पे काफी लाशें आती है आदमी की और ऐसे आती है। तो जहाँ पानी के अंदर ऐसा अवगुण मिल जाता है ना, वो पानी से अलग नहीं होता है। काफी लोग कहते हैं कि ये पानी से आरओ लगा ले, पानी से ये, लेकिन नहीं होता है। जो पानी में अवगुण मिल गया वो पानी का अलग करने का कोई सिस्टम है ही नहीं। उसकी सफाई कर लेते हैं, आरओ से साफ हो जाएगा ये मान लेते हैं, लेकिन वो पानी नुकसान करेगा। इसलिए फिर मैंने पानी का बंदोबस्त किया था बारिश का मैंने फिर कुंड बनवाया था 1,000 लीटर 1.5 लीटर का घर में, वो पानी ले लिया था मैंने। तो अभी मेरे को कभी जरूरत पड़ती है तो मैं बारिश का ही पानी यूज करता हूँ। लेकिन अभी मैं पानी वो इकट्ठा तो है मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ पानी। मेरे को एक बार जरूरत पड़ी थी कि एक तो मैं झाड़ का कुछ इलाज किया, डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन लगा दिया, तो वो दे दी थी। मैं भी डॉक्टर साहब गोली नहीं लेता हूँ, बोले ये ले लो नुकसान नहीं करेगी, एंटीबायोटिक है, ले लो। उस दिन मेरे को प्यास लगी थी तो मैंने वो पानी 1 गिलास पानी मैंने पिया था। या फिर एक बार मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो वहां पे कुछ मेरे को दिक्कत हुई थी, वहां पे मैं उस दिन मेरे को प्यास लगी थी, बाकी मेरे को प्यास लगती है ही नहीं। तो इस न्यू डाइट सिस्टम पे आओगे ना तो इससे रोग है वो तो ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर पे सिंह जाते हैं, ऐसे जाएंगे। क्योंकि रोग नाम की इसमें चीज है ही नहीं। इस एनडीएस के सिस्टम को धीरे धीरे, हाँ इसमें कई बार दिक्कत होती है, शरीर है उसमें बाढ़ भी आता है, कुछ दिक्कत होगी, लेकिन उसका थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। घबराओ मत, इसमें जुटे रहो, इसको छोड़ो मत, इसके साथ चलते रहो और आगे जाने के बाद में धीरे धीरे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरे को पता है कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसका शरीर है बिल्कुल सही है। पहले मैं कुश्ती का मैं शौकीन था, बहुत ज्यादा फुल मेरी खुराक थी और थी। बाद में जब वेट बढ़ा तो मेरे चलने फिरने में भागने में मेरा सांस उड़ जाता था। अब मैं खूब दौड़ लेता हूँ, भाग लेता हूँ, कोई सांस उड़ने का कोई मेरा नाम ही नहीं खाता। और ये एक और है इसमें मैंने देखा कि कब बलगम खांसी, इसमें कब बिल्कुल मेरा पहले जुकाम बुखार का भी मेरी याद है, खांसी जुकाम बुखार हो जाता, इतने कब बढ़ता था, इतना बलगम होता था कि उसका कोई नेप ही नहीं। और अभी मेरे नेक कभी जुकाम होता है न बुखार होती है। अगर बुखार हो गया है तो बलगम थोड़ा होया तो ऐसे अपने आप साफ हो जाता है, नाक साफ कर लेते हैं, खांसी लेके बलगम निकाल देता हूँ, बस बिल्कुल साफ। उसमें पहले मेरे याद है कि नाक के अंदर
बहुत जान होती थी, खांसी हो जाती तो खांसी लेने से इतनी तकलीफ होती थी, कोई हद नहीं साहब। अभी नया तो खांसी होती है, खांसी आती है तो दर्द नहीं होता, नया कभी जुकाम में दर्द हुआ है, नया कभी खांसी में दर्द हुआ है। इससे शरीर में, सारे शरीर की कोई दर्द नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इससे भी इसमें लंबा समय थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करें, इसमें शांति से इसमें रुके रहे, तब ही इसमें श्रद्धा, इसमें पूरी श्रद्धा से करोगे तब फायदा होगा। श्रद्धा नहीं होगी तो इसमें इतना फायदा नहीं होगा। विश्वास तो करना ही पड़ेगा इसमें। और इसमें आप न्यू डाइट सिस्टम पे आइए, बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे इस पे चलता रहना, इसको छोड़ना मत। इसी पे आता है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत, ये मेरी इच्छा भी थी कि एक हरियाणा के अंदर, जब मैं पहले एक बार जयपुर सेमिनार था तो मैं डॉक्टर पीयूष चौहान के पास वहाँ में गया था सेमिनार के अंदर। फिर मेरी इच्छा थी कि कभी हरियाणा में आओ, बोले देखो कभी करवाएंगे। तो आज मैंने संदीप जी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि इन्होंने डॉक्टर पीयूष चौहान को यहाँ बुला करके ये सेमिनार किया, इसका मैं बहुत बहुत ही आभारी हूँ। तो ये साधना की सर्विस साधकों का आयोग का मैं बहुत वो मेरे घर पर गाड़ी में पड़ा, मैं आपको जाके दिखा दूंगा। वो एनिमा मैंने इसलिए बनाया था कि ये एनिमा मेरे को लगाने में, जिस किसी को देता था ना तो उसके लगाने में दिक्कत आती थी, तो फिर मैं उसे बोतल के लगा करके उसको तैयार कर दिया और उसको लगाने में और टांगने में बहुत ही आसानी है और उसमें खर्चा कुछ नहीं पड़ रहा है, कोई विशेष खर्चा नहीं है। फिर लगभग काफी मैं बनाया तो उसमें 100 रुपए में कई बार लोग दे दिया तो 100 की खर्चा लगा है, फ्री नहीं लेते ले जाए। फिर मैं तो एनिमल लगभग ऐसे ही दे देता हूँ, ले जाओ आपको। फिर उसको 100 रुपये बोले इतना खर्चा है आप पर ले जाओ। तो ये वो एनिमा, जो एनिमा पोर्ट हमारी बनाई हुई है ना, उससे उसमें ज्यादा सुविधा है उसमें, तो मैंने तैयार किया उसमें। वो लेने में आना आसान है, उसमें पानी डालो और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये टांगने में जो हमने दीवार के अंदर कहीं लटकाते हैं ना, वह दिक्कत है। क्यों, हमारे 3-4 दिन थे उनकी दिक्कत आई हुई थी, फिर मैंने उसकी समस्या हल कर दी। वो एनिमा पोर्ट में गाड़ी में पड़े, वो आपको दिखा दिया। धन्यवाद।